जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं यहाँ से अंकित भाटी सर ने जो एसएससी जीडी की सारी बुक लॉन्च की हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और देख लीजिए अब जो है इस समय हम लोग हिंदी की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बच्चे हिंदी में भी जो चैप्टर है आज का हमारा वो चैप्टर है हमारा लिंग वचन इंस है। ठीक है, तो चलिए मेरे शेर जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और इन सभी की जो आप पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं तो पीडीएफ की जो है आपका मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हर पीडीएफ में वीडियो मतलब लाइव करने से पहले उससे पहले जो है पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल देता हूँ। तो चलिए बच्चे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहला हमारे पास है लिंग। मेरे शेर ये क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, उसकी कोई ना कोई जाति होगी, चाहे वह पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो। वस्तु की उस जाति के बोध को ही लिंग कहते हैं, अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति में होने का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। चलिए ये बात हो गई। आगे है लिंग शब्द का अर्थ क्या है मेरे शेर, चिन्ह या पहचान है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो उसकी जाति अवश्य होती है, मतलब लिंग जरूर होगा। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ से बच्चे देखेंगे हम लोग कुर्सी है, प्याली है, माता पिता, पेड़, लोटा, प्यास आदि है। यहाँ से लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पुरुष लिंग होता है जिसे हम पुरलिंग बोलते हैं और एक स्त्रीलिंग होता है। नोट में यहाँ से देखो उभयलिंग की भी बात चल रही है। उभयलिंग मतलब कॉमन जेंडर जो बात होती है। जैसे क्या है, मंत्री, बच्चे, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर। देखो ये लड़की हो या लड़का हो, हम ये कोई कहेंगे कि डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे शेर, इसको हम डॉक्टर ही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे बच्चे। देखो यहाँ से क्या है, लेकिन हिंदी में दो लिंग की ही मान्यता है। कौन कौन सो की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। हिंदी में इन्हीं दो लिंगों के आधार पर ही समस्त सजीव या निर्जीव पदार्थवाचक शब्दों को विभक्त करते हैं। हिंदी में नपुंसक लिंग को स्थान नहीं दिया गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द हम देखें तो पुरुष जाति बोध शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो अगर यहां से आगे चलें तो जैसे यहां आप देखोगे अन्न, तारे, ग्रह, रत्न, शहर, पहाड़, महा आदि। आगे चलते हैं। अपवाद में इसके अंदर क्या आते हैं मेरे शेर, जैसे पृथ्वी आती, चांदी आती है, अरहर आती है, काशी आती है, अयोध्या आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग श्रेणी में रखा जाता है, जैसे नदियों के नाम, तिथियों या त्योहारों के नाम इत्यादि। और इसके अंदर भी अपवाद है मेरे शेर। अपवाद क्या है, मान लो सिंधु नदी आ जाए, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों को आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र। ये जो है आपकी पुल्लिंग शब्द होते हैं। इतना तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिंग में अगर त्रुटि हुई तो पूरा वाक्य त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। उच्चारण, पठन पाठन एवं लेखन की दृष्टि से लिंग का सटीक बोध अनिवार्य है बच्चे, लिंग का सटीक बोध अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं बच्चे। देखो यहाँ से अब आ चुका है वचन। वचन की बात कर लें। वचन तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की जिस प्रकृति या रूप से हम उसकी संख्या या भाव या बोध हो उसे वचन कहते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप से एक या अधिक होने का संख्या बोध ही वचन कहलाता है बच्चे। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और ज्यादा है तो बहुवचन कहते हैं। वचन के प्रकार अगर हम बात करें यहाँ से तो अंग्रेजी की भांति हिंदी में भी दो प्रकार के ही वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। देखो यहाँ से क्या है, एक वचन जिन विकारी शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया की केवल एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिसमें एक का बोध हो, जैसे नदी, लड़का, गधा, बच्चा, घोड़ा आदि। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे पुस्तक अच्छी है बच्चे, तो यहाँ पुस्तक कितनी है, एक है, तो यहाँ एक वचन है। यहाँ बात करें गधा बैठा है तो यहाँ एक की बात हुई है, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो गधे बैठे हैं या गधा बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, गधा भी एक वचन है।
इसी के प्रकार में देखेंगे हम बहुवचन क्या होते हैं, तो जिन विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की एक से अधिक वस्तु होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियां, बच्चे यहाँ लग गया, लड़के, गधे, बच्चे, घोड़े आदि। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यहाँ से कि पुस्तकें बहुत मोटी हैं, तो यहाँ से पुस्तकें आएगा बच्चे, के आएगा लिखा हुआ के। गाय दौड़ रही हैं बच्चे, गाय, यहाँ से गाय आ गया। ठीक है, तो बे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं उन्हें देखें हम जनता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, मतलब हवा, आग, पानी, वर्षा, दूध, लोहा, सोना, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि। बच्चे ये जो हैं सदा सदा मेरे शेर एक वचन में रहेंगे, ये सदा एक वचन में रहते हैं। अब बेशब्द जो सदा बहुवचन में रहते हैं, जैसे हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उनके प्राण चले गए, अनेक, आंसू, दाम, लोग, आदेश, दर्शन, बाल, रोंगटे, नेत्र, तेवर, होश, क्रियाकलाप, अक्षत, समाचार आदि। बच्चे ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है बच्चे, कारक। कारक की परिभाषा देखें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है। बच्चे किसका बोध होता है, संबंध का, उस रूप को कारक कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में समृद्ध होते हैं, उनके अर्थ से संबंध की समर्थता बताने का कार्य कारक करते हैं। कौन करते हैं, कारक। दूसरी बात यहाँ से क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ होता है, उसे कारक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए यहां से देखेंगे हम लोग, जैसे है राजन शैली देखता है। बच्चे राजन शैली देखता है, तो यहां से हम लोग अगर इसको बनाएंगे, राजन शैली को देखता है, मेरे शेर क्या है, को देखता है, तो को कारक हो गया। यहाँ से को क्या हो गया मेरे शेर, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है कोशिंदर भीड़ अलग हो गया, कोशिंदर भीड़ से, बच्चे भीड़ नहीं, यहाँ भीड़ से आएगा। ठीक है, तो भीड़ से अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ कौन आ गया, से कारक चिन्ह आ गया। आगे जैसे हम देखें कि रश्मि ने प्यार से राजन को बुलाया। बच्चे यहाँ से कौन कौन आ गया, पहले ने आया, फिर से आया, फिर को आया, ने से को, कारक चिन्हों का प्रयोग यहाँ से हुआ है। तो उपर्युक्त उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है कि बिना कारक चिन्ह के वाक्य के अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, और कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट और उनके बीच के संबंध की समर्थता का स्पष्टीकरण हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चे, जब संज्ञा और सर्वनाम के आगे ने, को, से के लिए आदि विभक्तियां लगती हैं, तब उनका रूप कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद बनते हैं, और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से जुड़ाव रख पाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जुड़ाव रख पाते हैं। अब यहाँ से देखो क्या है, विभक्ति, इसको ही परसर्ग कहते हैं और इसको कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो कर्ता को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, के लिए, से, द्वारा आदि। अब बच्चे यहाँ से कारक के भेद आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, कारक के भेद। चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। तो मेरे शेर ये है, कारक 8 प्रकार के होते हैं जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार हैं। पहला क्या है, कर्ता, तो इसकी विभक्ति है ने। बच्चे पहला है कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद कर लो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, कर्ण से संप्रदान के लिए है, ऐसे याद करो, संप्रदान को के लिए, हेतु के वास्ते, ये आएगा। अपदान से अलग, बच्चे जब भी पृथक मतलब अलग होने की बात हो, किसकी बात हो, अलग, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, अधिकरण में, पे, भीतर, में, पे, पर या भीतर। संबोधन हे, ओ, हरे, अजी, ओह, ए, रे। ठीक है, ये तो ये आपकी कारक विभक्तियां होती हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ चुका है कर्ता कारक। तो वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया करने वालों के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चे, अभी हम लोगों ने पढ़ी, ने होती है। जैसे
आशुबेंद्र किताब लिखता है। तो बच्चे यहाँ से अगर हम देखें उपर्युक्त उदाहरण में किताब लिखने का कार्य किसने किया है, आप कहेंगे आशुबेंद्र ने किया है। किसने किया है, आशुबेंद्र ने किया है। तो आशुबेंद्र यहाँ क्या है मेरे भाई, करता है। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, श्याम पुस्तक पढ़ता है या श्याम पुस्तक पढ़ता है। आगे है योगेश ने जीतू को चांटा मारा था। ठीक है, चलिए अब आ चुका है कर्म कारक। मेरे भाई यहां से कर्म कारक देखेंगे तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, बच्चे जिस रूप पर, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। क्या होती है, को होती है। जैसे गोपाल ने सीमा को मारा, भाई ने भी आ गया और को भी आ गया, लेकिन यहां काम क्या हुआ, मारने का। ठीक है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माने बच्चे को खाना खिलाया और अध्यापक छात्रों को पीटता है। चलिए आगे चलते हैं। तो करण कारक आ चुका है आपका, और करण कारक क्या बोल रहा है कि जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराते हैं, करण कारक कहलाते हैं। इसकी विभक्ति होती मेरे शेर से या के द्वारा। से या के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। जैसे आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, तो बच्चे यहाँ से है, क्योंकि से क्या यहाँ साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, किसका, गुलेल का। आगे चलते हैं। अक्षिता कलम से किताब लिखती है। मेरे शेर ये से क्या है, यहाँ से साधन के रूप में करण कारक का प्रयोग हुआ, और किसका, आप कहेंगे कलम का प्रयोग हुआ साधन के रूप में किताब लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है कि वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराएं, उन शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाया, बच्चे के लिए। विशाल बच्चे के लिए गेंद लाया, इसमें के लिए या को ज्यादा मिलेगा। और प्यासों को जल देना चाहिए, प्यासों को जल देना चाहिए। किताबें हमको ज्ञान देती हैं, किताबें हमको क्या देती हैं, ज्ञान देती हैं। अगला है अपदान कारक। मेरे शेर अपदान कारक की बात कर लें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव या पृथक होने का भाव प्रकट होता, मतलब अलग होने का, उसे अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, से होती है। बच्चे इसकी भी विभक्ति क्या होती है, से होती है, मगर ये अलग होने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जिस शब्द में अपदान विभक्ति से लगती है, बच्चे जिस शब्द में अपदान विभक्ति से लगती है, उसी शब्द से किसी अन्य वस्तु के अलग होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, बच्चे हिमालय से अलग हो गई गंगा, अलगाव के लिए है। अंकित छत से गिरा, तो देखो अंकित जो अब छत से अलग हो गया। राहुल घर से बाहर आया, तो अब राहुल घर से बाहर है। अब अगला चलते हैं बच्चे, अगला है संबंध कारक। बात संबंध कारक की करें तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव या लगाव प्रदर्शित हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है मेरे शेर, का होता है। क्या होता है, का होता है। जैसे ओमकार की घड़ी खो गई। आगे है कोशिंदर का भाई अच्छा है, तो बच्चे यहाँ काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी रे ने, नानी ने। ठीक है। अधिकरण में, पे, पर या भीतर। ठीक है। तो अधिकरण की बात कर लें बच्चे, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध या सूचित किया जाता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति में, पे, में, पर, भीतर होता है। ठीक है। जैसे मेज पर पुस्तक है, तो बच्चे मेज पर ऊपर है। मैं 3 मिनट में जाऊंगा, तो मैं यहाँ आ चुका है। अब देखो क्या है, संबोधन हे ओ हरे, ठीक है, ऐसे होते हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव हो या संकेत का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। हिंदी में यह कर्ता से पृथक कारक माना जाता है, बच्चे कर्ता से अलग माना जाता है, जबकि संस्कृत में इसे कर्ता से अलग नहीं मानते। ठीक है। जैसे हे ईश्वर, जैसे बच्चे क्या है, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, और यहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह जरूर मिलेगा आपको, विस्मय आदि बोधक। अजी सुनते हो। आगे है संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, इसे हे, अरे, रे आदि शब्दों से प्रकट करते हैं। तो बच्चे ये देखो जितना भी किताब में था वो पढ़ा दिया। अब यहाँ से आप लोग लगाएंगे प्रश्न। बच्चे आप लोग यहाँ से लगाएंगे अब प्रश्न जो पिछली कुछ एसएससी जीडीओ में आए हुए हैं। पहला है करण खाने बीच मिठाई लाया। बच्चे यहाँ से इसको शुद्ध करना है। तो
अब आप कहेंगे भाई यहाँ क्या हो सके भाई, उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित को शुद्ध वाक्य में लिखिए। करण खाने 7 मिठाई लाया, भाई अब भी सही नहीं हुआ। करण खाने की मिठाई लाया, भाई अब भी सही नहीं है। करण खाने बाद मिठाई लाया, ये भी गलत है। अभी देखो बी में थोड़ा मैं मानता हूं थोड़ा सही हो सकता है। करण खाने के लिए, भाई देखो डी जो है स्पष्ट है पूरा, खाने के लिए, करण जो है खाने के लिए मिठाई लाया। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है। बच्चे हम लोगों ने अभी संबोधन में पढ़ा था, संबोधन हे ओ अरे अरे रे ये थे। तो यहां से कौन दिख रहा आपको, अरे दिख रहा। कौन संबोधन, हे ओ अरे। आगे चलेंगे मेरे शेर, तो आगे देखो यहां से क्या है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चे यहां क्या गलती है, तो आप कहेंगे छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं, सभी बच्चों ने। बच्चे यहां का नहीं, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहां से कौन आएगा, ने, सभी बच्चों ने। अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। करण कारक का, तो करण कारक में बच्चे क्या आएगा, आप कहेंगे भैया करण कारक में से, कर्ता ने कर्म को करण से आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सभी भाग्य को रोते हैं, तो कर्ता ने कर्म को, तो बच्चे यहाँ तो कर्म है, यहाँ क्या है, को आ गया कर्म, तो कर्म आ गया। ठीक है, और से इन तीनों में से हैं, तो ये तो है लेकिन ये नहीं है ए। तो इस सवाल का उसमें पूछा था नहीं, तो नहीं का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। बच्चे कारक चिन्ह नहीं है, तो आप कहेंगे के द्वारा है, बिल्कुल है। के लिए है, बिल्कुल है। पर है, बिल्कुल है। जाना है, नहीं है। मेरे शेर इसका जो आंसर होगा आपके का जाना होगा, क्योंकि जाना नहीं है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्म कारक का उदाहरण है। बच्चे कर्म का, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को आप कहेंगे भैया यहां अगर हम को देखेंगे किसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास हैगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। आप ऐसे याद रख लो, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए पदान से अलग, ऐसे करके जैसे मैंने आपको भी बताया पीछे। आगे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। बच्चे यहां से हम लोगों को गलत प्रयोग भी देखना है। कर्ता ने कर्म को जिसमें को है, को इसमें है और को इसमें है, तो ये बाकी दो तो गलती है, इन्हें तो छोड़ दो। इनमें देखेंगे किसमें गलत हुआ, लड़का कुत्ते को मारता है और यहाँ है कविता पत्र को लिखती है, नहीं। ठीक, यहां से देखो क्या है, कविता पत्र को लिखती है, कविता पत्र को लिखती है, तो बच्चे गलत जो प्रयोग हुआ है तो ये ही हुआ, ये ही गलत है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है, तो गलत ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। अगला सवाल है, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस वाक्य में मौजूद है। बच्चे संप्रदान काकी के, ठीक है, संप्रदान यहां से और यहाँ क्या है, बहुवचन रूप। तो 8वां जो सवाल है इसकी बात करें तो संप्रदान के लिए होगा, के लिए बच्चे, तो के लिए एक में ही है, लिए की हमारे लिए, के लिए हमारे लिए। बच्चे बहुवचन है हमारे लिए, और लिए और किसी में है ना, क्योंकि संप्रदान के लिए होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें। सोहन घर का सारा काम किया है, तो बच्चे यहां से जो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सोहन से गलत, सोहन ने हो सकता है, सोहन पर गलत, सोहन में, तो यहां ने ही उचित है। सोहन ने घर का सारा काम किया है। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, संबोधन, आप कहेंगे संबोधन हे ओ हरे, और मैंने आपको बताया विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसी में नहीं है, तो उसने नहीं ही पूछा, तो क्या होगा इस सवाल का जवाब, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है, यहां से सवाल है, दिए निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान, तो आप कहेंगे भैया गलत अपादान की बात चल रही, तो यहां से हम लोग देखेंगे गलत अपादान क्या होगा। अपादान से अलग होता है बच्चे, से अलग, तो से भी है अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, से अलग की बात बिल्कुल ठीक है।
मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, छूट गई तो अलग हो गई, बिल्कुल ठीक है। दूध से दही बनता है बच्चे, ये अभी देखो पेचीदा है। वह लखनऊ से आया, लखनऊ से अलग हो गया, तो मेरे शेर ये ही गलत है, ये ही क्या है, गलत प्रयोग, ठीक है, तो ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है, ये ही गलत है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है यहाँ से सवाल है, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, तो आप कहेंगे भैया कपड़े छत को सूख रहे हैं, मतलब कपड़े छत को सूख रहे हैं, भाई ये कैसी बात है, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। अधिकरण में पेपर, तो बच्चे में पेपर है कहीं, एक ही ऑप्शन है आपका, अधिकरण में पेपर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहां से सीधे सीधे देता है, वो ज्यादा कैड़े नहीं देता। आगे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बच्चे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तो यामा क्या है, महादेवी वर्मा की एक कविता है जिस पर उन्हें क्या मिला था, आप कहेंगे भैया एक पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ, ठीक है। तो यामा लिखी महादेवी वर्मा ने, तो बच्चे ये तो स्त्रीलिंग है। मैंने योजना बनाई, बनाई ये भी स्त्रीलिंग है। मैंने भिक्षा दी ये भी स्त्रीलिंग है। मैंने संबल किया, मतलब ये ही पुल्लिंग है आपका संबल जो है। यहां से ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चे वो बिल्कुल सही होगा। चलिए पंखे का बहुवचन क्या होगा, मेरे शेर काफी अच्छा सवाल है। पंखे का बहुवचन क्या होगा, तो क्या होगा, पंखे होगा, गलत है, पंखे, पंखे, तो मेरे शेर पंखे का ये वाला पंखे होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, को बच्चे को। तो आप कहेंगे भैया संप्रदान के लिए अपदान से अलग, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर। तो यहां से क्या होगा, देखो क्या है, हरि मोहन को रुपए देता, बच्चे जब यहाँ को आ जावे और रुपए दिए तो वापस लेगा, ठीक है, रुपए दिए तो वापस लेगा। जब वापस लेने की बात हो तो संप्रदान कारक में आती है, किसमें, संप्रदान कारक में आती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो यहां से क्या मेरे शेर 16 नंबर का सवाल है कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चे, छाया का बहुवचन। तो आप कहेंगे भैया छाया एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में खुद एक बहुवचन है, ठीक है, तो छाया का छाया ही होगा। आगे आप देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है बच्चे, वीरांगना का, ठीक है। वीरांगना क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वीरांगना किसका होता है बच्चे, वीर का। जैसे वीर पुरुष होते हैं ना, ऐसे ही वीरांगना होती हैं स्त्रियां, ठीक है, क्या होती हैं, वीरांगना। आगे चलेंगे तो क्या है यहां से देखो, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है मेरे शेर, क्या होता है, कवयित्री, और यह आपका शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है, कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, इसका कवयित्री होगा। नेक्स्ट है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बच्चे, वचन। तो आप कहेंगे भैया वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, यहां से अगर हम लोग देखें तो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं वचन, मेरे शेर संज्ञा के लिए, ठीक है, कि एक वचन है या बहुवचन है। आगे चलते हैं, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो देखो ठठेरे का होता ठठेरिन, मेरे शेर ध्यान रखना, ठठेरे का ठठेरिन, ठाकुर का ठकुराइन होता है ठकुराइन, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी। तो ठठेरिन किस में है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। आगे है, रमा विद्यालय से घर जाती है, में कारक है बच्चे, घर जाती है कहां से, विद्यालय से, विद्यालय से घर चली गई, तो मेरे शेर अपदान से अलग, क्योंकि वो विद्यालय से अब अलग हो गई, ठीक है, तो अपदान से अलग हो गया। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पेड़ से कौन सा कारक होगा, तो आप कहेंगे भैया अपदान से अलग होगा। मैंने अभी आपको बताया था अपदान से अलग, पेड़ से तो अलग हो गया अब वो, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे है, राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है बच्चे, राजा भिक्षु को दान देता है, बच्चे दे दिया, सदा के लिए दिया गया दान, सदा के लिए दिया गया दान, सदा से सदा, देखो सदा के लिए दिया गया दान, तो दान से दान हो गया, और सदा से संप्रदान हो गया। भाई सदा के लिए दिया गया दान क्या होता है, संप्रदान होता है, ठीक है, सदा के लिए दिया गया दान बच्चे क्या होता है, संप्रदान। आगे है बधू, बधू का बहुवचन क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया बधू का होगा बधुएं, बधुए होगा बधुएं, ये वाला बधुएं, ठीक है। चलो आगे है, सीमा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, सीमा कुत्ते से डरती है, मेरे शेर कुत्ते से कौन डर गई, सीमा, तो आप कहेंगे अपदान से अलग, मेरे शेर अपदान से अलग, डर के उससे अलग ही तो हुई होगी, या उससे चिपट गई डर के, भाई डर के उससे दूर को भागी होगी, अलग हुई होगी। नेक्स्ट है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अध्यापक को दीजिए क्या पुरस्कार, तो मेरे शेर किसको दिया गया है, कर्म को, किसको, सॉरी
किसको? कर्ता ने कर्म को। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या होगा? कर्म को होगा। आगे मेरे भाई, कारक के कितने भेद होते हैं? अभी तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे भैया 8 भेद होते हैं। चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग। मैंने विवाद किया, बच्चे विवाद किया, विवाद हो गया। ठीक है। मेरा रूप देखा या मेरा रूप देखी? मेरा रूप देखा। ठीक है। क्या है? मेरी आय इतनी है, बच्चे कितनी है? कम है या इतनी है? उसका सार देखा, उसका सार देखा। ठीक है, देखा। या आप आय में भी देखा लगा दो, मेरी आय देखा कहोगे आप, या नू कहोगे मेरी आय देखी आपने? नू ही तो कहोगे मेरी आय देखी। तो बच्चे यहाँ स्त्रीलिंग का बोध ये ही करा रहा है आपका कौन? ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर के सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चे देखो, यहाँ से 2 सवाल हैं आपके, ये मैं ऐसे ही कराऊंगा। देखो क्या है ये, कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऋषि मैंने अभी तो आप लोगों को बताया ही था कि दर्शन होगा, प्राण होगा, हस्ताक्षर होगा, जो बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई। ये है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं होगा, बिल्कुल सही है। घोड़ा का घोड़े होगा, बिल्कुल सही है। किताब का किताबें होगा, बिल्कुल सही है। सखी का सखिया, सखिया बच्चे छोटी ई से होगा, सखिया बड़ी ई से नहीं होगा, तो ये ही गलत है। और इसमें गलत ही पूछा था मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो देख लीजिए बच्चे, ये चैप्टर हमारा पूर्ण हो चुका है। हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।